राधे ये ऐसी विलक्षणता है भगवान की कि जब तक तुम अधिकारी नहीं बनोगे, गुरु शरणागति में रहकर साधना कर अंतःकरण शुद्धि न करोगे, तब तक मैं तो तुम्हारे अंदर बैठा हूं सदा, फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार मैं बाहर आ जाऊंगा तो भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उद्धव ज्ञानी प्रेम राज्य से अपरिचित, लेकिन श्री कृष्ण अकारण करुण, उन्होंने सोचा संसार क्या कहेगा कि बड़े बड़े पतितों को तो प्रेम दान करने का बीड़ा उठाए हैं और दिया है, अपने सगे सखा पर कृपा क्यों नहीं की। माधुर्य भाव का प्रेम जो सर्वोच्च है, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, वही हमारी माँ, वही बाप, वही हमारे सब कुछ, ये माधुर्य भाव। उसका जो रस है वो महाभाव तक जाता है। तो ऐसी पर्सनैलिटी गोपियां थी, तो इसलिए उद्धव से कहा कि भाई तुम गोपियों के पास जाओ, तुम जाके उनको ज्ञान दे आओ, आत्मज्ञान। तो ज्ञान देने गए गोपियों के पास। गोपियां कहती है उद्धव तुमने तो वेद पढ़ा होगा। है वेद वेद सब याद है, पढ़ने की बात करती हो तुम लोग। तो देखो हम लोग वेद की ऋचाएं हैं, कुछ प्रश्न कर सकते हैं हम लोग। वेद की ऋचाओ हो तुम लोग, 2-2 फुट का घूंघट, बेपढ़ी लिखी अंगूठा छाप, ये वेद की ऋचाएं हैं। अच्छा खैर वही सही उद्धव, कुछ प्रश्न कर सकती हूँ। हाँ, अरे मैं आए हूं इसीलिए। अरे वो तुम्हारे हैं ना वो श्री कृष्ण, वो बहुत जिद किए, अब हमारे दोस्त हैं, तो उनकी जिद पूरी करने के लिए मैं आ गया। अब जब आ ही गया तो फिर जो कुछ चाहो पूछो। हाँ तो देखो वेद में कहा गया है यस्या मतम तस्य मतम, ब्रह्म को तो कोई जान नहीं सकता। वेद की ऋचाएं भरी पड़ी हैं कि वो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय ही नहीं। आप क्या श्रवण करेंगे, क्या मनन करेंगे, क्या ध्यान करेंगे, किससे करेंगे? मन से। अरे मन से आप जो भी करेंगे वो ब्रह्म का चिंतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन तो मटेरियल है, माइक, प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो फिर तुमने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया, ये बकवास, 100% बकवास। तुम्हें ज्ञानवान कुछ नहीं। जब तक सगुण साकार भगवान कृपा करके अपनी दिव्य शक्ति नहीं देते, तब तक कोई भी ज्ञानी ब्रह्म को नहीं जान सकता। स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जब मैं बुद्धि दूंगा, भगवान कह रहे हैं, जब मैं बुद्धि दूंगा ज्ञानी को, तब वो मुझको जान सकता है। मोटे तौर पर गधे की अकल से समझो कि भगवान को देखने के लिए भगवान की आंख चाहिए, बस। भगवान के शब्द सुनने के लिए भगवान का कान चाहिए, भगवान को चिपटाने के लिए भगवान की त्वचा चाहिए, और भगवान को जानने के लिए भगवान की बुद्धि चाहिए।
अब चुरा के लाओ, भगवान को खंभे में बांध के डकैती डाल के लाओ, चाहे मांग के लाओ, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अगर तुम्हारी पावर है तो रिवाल्वर दिखा के ले आओ, हमको उससे एतराज नहीं है, लेकिन वो लाना पड़ेगा, उसके बिना भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता। ये आत्मा का ज्ञान हो सकता है, परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। विमुक्तश्च विमुच्यते, 2 बार मुक्ति होगी। एक बार संसार से ये आत्मज्ञान हुआ, और फिर वो जो माया है, उस माया से मुक्ति के लिए तो फिर मामे वजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति, ते चैलेंज है भगवान का। जो मेरी शरणागति स्वीकार करेगा, केवल उसी की माया निवृत्ति होगी, और तभी मैं उसको ज्ञान दिलाऊंगा गुरु से, तभी वो मुझे जान सकेगा, चाहे जानना चाहे, चाहे देखना चाहे। भक्त्या नया शक्य अहमेवं विधोर्जुन, चाहे वो ज्ञातुम, चाहे द्रष्टुम, चाहे प्रवेशतुम। ज्ञानी ज्ञातुम चाहता है, ठीक है, भक्त द्रष्टुम चाहता है, देखना, ठीक है, जो चाहो हर इंद्रिय से वो ग्राह्य हो जाएगा, क्योंकि वो इंद्रियां अब मटेरियल नहीं रही, वो गुरु कृपा और भगवत कृपा से ईश्वरीय इंद्रियां हो गई। श्री कृष्ण की इंद्रियां, श्री कृष्ण का मन, श्री कृष्ण की बुद्धि, ये हो गई। जब आप लोग साधना भक्ति के बाद भाव भक्ति पर जाएंगे तो श्री कृष्ण की जो स्वरूप शक्ति है वो आपके इंद्रिय मन बुद्धि में प्रविष्ट होगी। तो वो स्वरूप शक्ति दिव्य है। उसी स्वरूप शक्ति के द्वारा आप दिव्य भगवान का चिंतन करने लगेंगे अपने आप। अभी आप नहीं कर सकते। अभी आप लोग जो चिंतन करते हैं श्री कृष्ण का, वो माइक करते हैं, क्योंकि आपका मन जो कुछ सोच चुका है अनंत जन्मों में, सब माइक। भगवान का उनके नाक बनावे, आंख बनावे, पैर बनावे, कैसा बनावे, कैसा बनावे, जो अपने को अच्छा लगता है वैसे तो बनाएंगे। सबकी पसंद अलग अलग है। जिसको जैसी आंख पसंद है वैसे श्री कृष्ण की आंख बना लेगा। ये तो माइक आंख हुई। हाँ, पहले माइक ही बनाई जाएगी, फिर वो भक्ति जब परिपक्व होती जाएगी तो स्वरूप शक्ति की उसमें मिक्सचर उसका होता जाएगा, तब उस दिव्यता आती जाएगी। तब फिर प्रेमा भक्ति पर गुरु कृपा से जो पावर मिलेगी, उससे पूर्ण दिव्य दृष्टि, पूर्ण इंद्रिय मन बुद्धि की दिव्यता प्राप्त हो जाएगी। तब फिर भगवान आपकी उंगली के इशारे पर नाचेगा, सगुण साकार बनकर। देखो, ये जो तुम्हारा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान जिसे कहते हो, ये 2 प्रकार का होता है, एक विद्या, एक अविद्या। तो विद्या रूपी ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है, लेकिन ये विद्या रूपी ज्ञान भी आवागमन का एक खास रीजन है। इसलिए स्वरूप के साक्षात्कार करने के बाद भी गुणावली का माया नहीं पिंड छोड़ती, तो इस विद्या को भी नष्ट करना होगा। तो जब विद्या अविद्या दोनों नष्ट होगी तब ब्रह्म ज्ञान होगा, और वो भगवत कृपा के बिना असंभव है। इसीलिए शंकराचार्य ने स्वीकार किया, तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञानेन। मोक्ष मिलता है ज्ञान से, ये तो ठीक है, लेकिन वो ज्ञान तद अनुग्रह हेतु के न, वो भगवत कृपा से जो ज्ञान मिलता है उससे मोक्ष हुआ करता है। ये अपने चिंतन वाले, ये श्रवण मनन निधिध्यासन वाले, ये चिंतनात्मक अपनी मन बुद्धि वाली माइक वृत्ति के द्वारा जो ज्ञान होता है, इससे मोक्ष नहीं होना है। अरे भाई देखो,
मोक्ष में कई बातें हैं। एक पॉइंट तो ये मोक्ष में है कि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, अनंत जन्मों के पाप पुण्य ये भस्म करना है। कौन करेगा? तुम्हारा ब्रह्म तो कुछ कर नहीं सकता। उदासीन स्तब्ध सतत मगुण संगरहिता। शंकराचार्य स्वयं एडमिट कर रहे हैं कि भाई ब्रह्म तो कुछ करता वरता नहीं, न सुने, उसके कान भी नहीं है। फिर भी शंकराचार्य जी ने कहा एक बात, जरा ध्यान दो, बसस्वस्वीयांत विमल जठरेस्मिन्। शंकराचार्य नॉर्मल तो होंगे, अरे ज्ञानी है, नॉर्मल की क्या बात करते हैं। तो शंकराचार्य इसके पहले कह चुके उदासीन स्तब्ध, फिर ये क्यों कैसे कह रहे हैं बसस्व, मेरे हृदय में बसो। उसके काने नहीं है, सुनेगा नहीं, वो कहां तुम्हारे हृदय में बसने आएगा, वो तो सर्वव्यापक है। आप्राद्यावा पृथिवीरंतरिक्षग्वम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थूकस्य तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत। वेद कहता है वो सर्वव्यापक है। वो ऐसी कोई चीज तो नहीं है तुम आ जाओ मेरे हृदय में, कौन आ जाए? ब्रह्म, सर्वव्यापक ब्रह्म कैसे आ जाएगा? और वो तो है ही है। जब सर्वव्यापक है तो तुम्हारे हृदय में भी तो होगा। और फिर तुम कहते हो मैं ब्रह्म हूं, तो तुम ही ब्रह्म हो, तो बसस्व कैसे कहा तुमने? अंतः, मेरे जठर के विमल जठर निर्मल अंतःकरण में आकर बसो। तुम कृपा तो कर नहीं सकते, खाली बसो। अरे किसको कह रहे हो बसो? तुम ही ब्रह्म हो। और अगर तुम ब्रह्म नहीं हो तो जिस ब्रह्म को तुम बसने को कह रहे हो वो ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, वो तो बसा हुआ वैसे भी है। तुम तो परमात्मा को मानते नहीं हो कि एक जीवात्मा एक परमात्मा। तो जीवात्मा कर्म करता है, परमात्मा देखता रहता है, नोट करता है, फल देता है। स्थित चेतनाभ्याम च, इस ब्रह्म सूत्र के अनुसार द्वासुपर्णा सौजा सखाया, इस वेद मंत्र के अनुसार। ये तो आप मानते नहीं। तो फिर बसस्व स्वीयांतः कहा कैसे? महात्मा लोग हैं, कह दिया होगा। तो उस ब्रह्म से कृपा की आशा तो कोई करेगा नहीं कि वो कृपा करके हमको अपनी शक्ति देगा जिससे हम उसको जानेंगे देखेंगे। तो शंकराचार्य कहते हैं भाई मैं सगुण साकार भगवान के लिए कह रहा हूं, तथा अनुग्रह हेतु के नहीं वो। जो सगुण साकार भगवान अकारण करुण है, दयालु है, कृपालु है, उसके द्वारा हम कृपा प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए हैं, कृतकृत हुए हैं, मुक्त हुए हैं, जो कुछ हुए हैं। यानी श्री कृष्ण ही ब्रह्म ज्ञान देंगे, श्री कृष्ण ही द्वैत का प्रेम दान करेंगे। वो कल्प वृक्ष है, जो मांगे उसको वो देंगे। लेकिन उनके सिवा और कोई मोक्ष या परमानंद या प्रेम ये सब कोई नहीं दे सकता। क्योंकि और बाकी जो बचे वो देवता है, मनुष्य है, राक्षस है, सात्विक है, राजस है, तामस है। ये तीनों बेचारे दरिद्री है, क्या देंगे? उस भगवान की कृपा के बिना माया निवृत्ति या आनंद प्राप्ति या ब्रह्म ज्ञान कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी कृपा से ही होगा। उसकी कृपा, उसकी शरणागति के द्वारा उसकी कृपा प्राप्त होगी, तब ये सब समस्या हल होगी। तो उद्धव, प्रेम मार्ग में कोई प्रॉब्लम नहीं, न सम न दम,
जितनी भी चीजें हैं अंतः शुद्धि बहिशुद्धि, और जितने भी गुण हैं शांत्यादयस्तथा, ये सब प्रपद्यन्ते हरि सेवाभिकामिनाम, सब अपने आप आ जाएंगे। शाम धाम तितिक्षा, जो भी तुम ये इतना साधन करके और दावा करते हो कि हमने इन गुणों को बना लिया, ये सब बिगड़ जाएंगे एक सेकंड में। और हमारी भक्ति से जो बनेंगे वो सदा रहेंगे, क्योंकि उनकी जननी है भक्ति, और भक्ति के अंदर में है भगवान, यानी स्वरूप शक्ति से अनुग्रहित है और माया दूर रहती है उससे। और ये माया के विकार है, वो आएंगे नहीं। तो सात्विक गुण तो आत्मा में नेचुरल है, नेचुरल है। ये आविर्भूत होते हैं गुण, आत्मा में प्रकट होते हैं। वो रहते पहले भी थे लेकिन प्रकट नहीं थे माया के आधिपत्य से। उत्तराच्चेद आविर्भूत स्वरूपस्तु ब्रह्मसूत्र। जब भगवत कृपा होती है और माया हट जाती है तो वो 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। वो भगवत कृपा से प्रकट हुए, क्योंकि भगवत कृपा से माया हटी। लेकिन वो आत्मा में गुण है नेचुरल, जो गुण भगवान में वो उनके अंश में। वो गड़बड़ जो है अनादिकाल की, वो माया की गड़बड़ है, इसलिए हम उससे वंचित हैं। वो गड़बड़ निकल गई तो बस बिल्कुल ठीक है।